हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो कभी भी वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। उन्होंने जो है उनकी जो है सरकार में भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी। देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था, लोगों के घरों में सोना था। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। झूठ की भी कोई सीमा होनी चाहिए। क्या औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना? अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। तुम्हें शर्म है कुछ? कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। के अंदर है वो अपने गिरबान में झांक के देखें। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। अब तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। इसमें कोई गलत बात नहीं, मैं समर्थन करता हूँ अबू आजमी के बयान से। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी, ये बात सच है। एक अकेले अबू आजमी नहीं, जिनको अबू औरंगी कह रहे हैं लोग। अब अबू औरंगी समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद भी हैं, जो फैजाबाद से लोकसभा जीते, जिनको समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता है। वो भी ज्ञान दे रहे हैं इतिहास का, क्या औरंगजेब महान था। इमरान मसूद भी कांग्रेस से ज्ञान दे रहे हैं, राशिद अलवी भी हैं, उदित राज भी हैं। सब झाल बजा रहे हैं कि जय हो औरंगजेब की, जय हो औरंगजेब की। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद बातचीत। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने जो बयान दिया है, औरंगजेब को जो हीरो बताते हुए बयान दिया है, उसका विरोध हो रहा है। इसी पर आज की डिबेट होने वाली है। और डिबेट के अंदर सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अबू आजमी को अच्छे से रगड़ा है, अच्छे से दो डाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर ऑन करें करें। खुद चलते हैं, पहले देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। वक्त की बलिहारी देखिए। अब विपक्षी दलों को औरंगजेब पर प्यार आ गया है। औरंगजेब के इश्क में गिरफ्तार हो रहे हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता। औरंगजेब के सम्मान में फला फला मैदान में नारा लगा रहे हैं। मुगल वंश का वह शासक जो पूरी मुगलिया वंशावली में सर्वाधिक घृणा का पात्र रहा देश में, जिसकी क्रूरता जग जाहिर, जिस शासक ने हिंदू मान स्थल, हिंदू तीर्थ स्थल, सनातन के आस्था केंद्रों को ध्वस्तीभूत किया, वो औरंगजेब, उसकी मोहब्बत के कसीदे काढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा औरंगजेब परोपकारी था, दयालु था, कृपालु था। गजब बात है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनमें होड़ लग गई है कि ज्यादा औरंगजेब का ज्यादा प्रेमी बड़ा कौन है, ज्यादा मोहब्बत किसको है। महाराष्ट्र वाले अबू आजमी ने तराना छेड़ा कि हम और औरंगजेब दो जिस्म एक जान है टाइप का, और वो उनके इश्क में, औरंगजेब के इश्क में यानी क्या क्या बोल गए। बोले जो कुछ अब औरंगजेब के बारे में प्रचार किया जा रहा है गलत है, औरंगजेब से ज्यादा तो सॉफ्ट कोई आदमी नहीं था। जिसे जजिया कर औरंगजेब ने नहीं, किसी दूसरे ने लगाया हो। जैसे ज्ञान वापी का में विश्वेश्वर महादेव का मंदिर किसी दूसरे ने ढाया हो। अब अबू आजमी बोले तो कांग्रेसियों का भी मन डोला। उनने कहा ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव की पार्टी औरंगजेब टाइप जितने लोग हैं भारत में, उनकी अकेली होलसेल ट्रेडिंग करने लगे और हमारे हाथ में रिटेल भी ना आए। तो कांग्रेसी भी उतर गए मैदान में, बोले औरंगजेब हम आ रहे हैं, रुकना, चौराहे पर रहना, हम भी आ रहे हैं। तो वहां से कौन आया? आपको याद होगा, कांग्रेस में एक पराक्रमी नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर के, इमरान मसूद। वो आए मैदान में, औरंगजेब के सम्मान में इमरान मसूद मैदान में, और उन्होंने औरंगजेब चालीसा पढ़ डाली पूरी। ये इमरान मसूद वही हैं जिन्होंने एक चुनाव के वक्त सार्वजनिक सभा में मालूम क्या कहा था कि कौन है मोदी, यहां आ गया अगर सहारनपुर तो बोटी बोटी काट डालेंगे, बोटी बोटी। ये बोटी बोटी फेम वाले इमरान मसूद हैं। आप समझिए, कुछ लोग होते हैं बोले ये लाफ्टर चैलेंज फेम वाले कलाकार है, वैसे ये बोटी बोटी वाले फेम के राजनेता हैं इमरान मसूद।
तो समाजवादी पार्टी और इमरान कांग्रेस। राशिद अल्वी ने भी कांग्रेस में औरंगजेब की तारीफ की। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा हो रही है मुस्लिम वोट को लेकर? एक और क्या अब भारत में मुस्लिम वोट औरंगजेब की तारीफ करने से मिलेगा? ये दिन आ गए। और एक और सवाल, बात उठ रही थी कि अखिलेश यादव अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करें। अब कार्रवाई करें तो इधर गिरो तो कुआं और उधर गिरो तो खाई, कार्रवाई करें तो और झमेला, क्योंकि उनका नाम अबू आजमी है, अबू त्रिपाठी तो है नहीं। समझाइश गई अबू आजमी को कि भाई तुमने बवाल करा दिया, अब चुप होके बैठो और जो बोला है उसको बोलो हम वापस ले रहे हैं। बोले इतना बोल दो, एक वीडियो बना के डाल दो। तो अबू आजमी ने भी कहा कि चलो भैया, मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! झूठ की भी कोई सीमा होनी चाहिए। कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना? अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है। मुगल नहीं आए थे भारत में तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 रह गई। और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। और अब पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। की तरफ देखने की जरूरत है। मैं आपकी बात से एग्री हूं कि मुगलों के आने से पहले भारत सोने का चिड़िया नहीं, हाथी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत था, जिसके पास धन था और जिसके पास रिसोर्सेज इतने थे कि उस जमाने में पेरिस या दुनिया अमेरिका तो था ही नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थे। ये बात सही है। मगर ये बात भी सही है कि औरंगजेब के टाइम पर कश्मीर से लेकर के या साउथ तक और चट्टागांग और हिंदू कश और तो अभी जो कैलाश मानसरोवर है ये भी भारत का हिस्सा था, काबुल भी भारत का हिस्सा था। ये तो सही है, मगर उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप पे सराहना करता है तो निंदनीय है। क्या शिवाजी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए, पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए। ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। तो ये बहस बड़ी महत्वपूर्ण है, ये लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगी। मौलाना साहब ने एक बात कही कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मैं आपकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात कहता हूं। हां, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या, मथुरा, काशी? इसलिए हजारों साल का दंश है मौलाना साहब। इसको नगर पालिका से तुलना मत करिए, माफ करिएगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन नगर पालिका का विषय नहीं है कि मुलायम सिंह के समय हटाया गया कि कल्याण सिंह के समय हटाया गया, ये विषय नहीं। ये मन पर चोट है, ये आत्मा पर चोट है। कहा गया औरंगजेब ने बहुत भारी, कौन कह रहा था कि वो 1 रुपया नहीं लेता। एक रोचक बात बता दूं रावत साहब, फिर आप पास आ रहा हूं। एक विदेशी इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी जो उस समय आया भारत घूमने। मौलाना साहब आपके लिए भी अच्छी रहेगी वो ये जानकारी। क्या झूठ निकले तो मुझे सजा दीजिएगा। उसने लिखा कि जब इसको वहां भेज दिया गया महाराष्ट्र कि भाई तुम देखो समझो अपनी ताकत इकट्ठी करो, तो औरंगजेब को एक सलाहकार मिल गया मौलाना साहब। क्या उसने कहा कि तुम्हें तो जिले इलाही बनना ही बनना है, तो अपनी फौज बढ़ाओ। तो बोले फौज के लिए तो पैसा नहीं है।
बोले पैसे के उपाय हम बता दे रहे, जिनको बता रहे ना कि ये जिंदा फकीर हैं, जिंदा फकीर कहते हैं ना मौलाना साहब इनको, है ये क्या है समझ लीजिए। बोले सारे इलाके के फकीरों को दावत पे बुला लो, बोले उनके पास जितना माल है उनके लवादे में रहता है, क्या बुला लिया। और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया, बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाएं और इनको नए कपड़े दिए जाएं, क्या, और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया फकीरों का भी। मौलाना साहब जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।